एक तो ये गर्मी मार देगी भाई, ऊपर दे गर्मी में पेपर MTS आ रहा है और ये गर्मी। हाँ सर वही, हाँ भाई वही बताना। हाँ अच्छा, कितने पूछे यार। अक्सर हर कोचिंग सेंटर में आपने इसी तरह का हाल देखा होगा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और हर बच्चा ये सोचता है कि यार जहाँ भीड़ जा रही है या जिस शहर में सभी लोग जा रहे हैं हमें भी वहीं चलना चाहिए, शायद हम पीछे ना रह जाएं या कहीं वो आगे ना निकल जाए। ये असमंजस रहती है बच्चों की। हर इंसान को, हर बच्चे को सरकारी नौकरी चाहिए होती है, प्यारी भी होती है और वो उसके लिए हर कोशिश करता है। घर छोड़ देते हैं अपना, शहर छोड़ देते हैं अपना, गांव छोड़ देते हैं, कई हजार किलोमीटर दूर तक जाने के लिए तैयार हैं और जहां वो जाते हैं वहां पहले से ही हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और हर कोचिंग सेंटर का यही हाल होता है। आज बात करते हैं जो मुखर्जी नगर की कोचिंग सेंटर में जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, जो आगजनी हुई है। कल आप लोगों ने देखा किस प्रकार से बहुत सारे लड़के खिड़कियों से कूद कूद कर अपनी जान बचा रहे थे। सोचिए वो तो लड़के थे, अगर उस कोचिंग सेंटर की जगह अगर वो हॉस्पिटल हो तो क्या मरीज इस तरह से बच पाए? दोस्तों अगर कहीं ना कहीं देखोगे तो हर चीज़ की में एक गलती होती है और थोड़ी मोटी गलती हम सबकी भी होती है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग सेंटर में आग लगी और कोचिंग सेंटर वालों की कोई जवाबदेही नहीं बनती, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती, लेकिन हम देखेंगे तो थोड़ी ना थोड़ी गलती कुछ परसेंट ही सही हमारी भी होगी। वो क्यों होगी? 40 से 45 डिग्री के बीच का टेम्परेचर है। आप अपने घर में कहीं भी बैठे होंगे, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, कहीं भी जहां भी आपका घर है, आप वहां भी सेफ महसूस नहीं कर रहे होंगे। सेफ इन द सेंस के वहां भी आपको गर्मी लग रही होगी, पसीना नहीं सूख रहा होगा। तो आप जरा सोचिए कि एक बंद कमरा, बंद हॉल जिसमें बैठे हुए 200, 250, 500 बच्चे, 200, 250 भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 500 के करीब बच्चे बैठे हुए हैं, क्या हालत होगी, क्या मंजर होगा उस कैबिन का, उस हॉल का, क्या टेम्परेचर होगा। और उस टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए बहुत बड़े बड़े एडजस्ट फैन लगे होंगे जो गर्मी को बाहर फेंक रहे होंगे और बहुत ही बड़े बड़े कूलर, AC लगे होंगे जो उस गर्मी को ठंडक में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे होंगे। और इस जद्दोजहद में आप जैसे लड़के लग रहे होंगे इस तरह से पेन और कॉपी लेके। ये हालत होती है। दोस्तों मैं गया था 2014 में मुखर्जी नगर, जब मैं सेकेंड ईयर में था। तो उस समय जब मैं मुखर्जी नगर गया, मेरे बुआ का लड़का था, वो वहाँ रहता था, कोचिंग कर रहा था। उस समय मैं 2 दिन के लिए गया और जब मैं वहाँ पे मतलब कई क्लासेस में गया, बड़ा ही मतलब खूबसूरत सा अनुभव रहा। लेकिन अनुभव खूबसूरत के साथ साथ डेंजरस भी रहा। डेंजरस इन द सेंस था, मैं जहाँ भी, जिस भी कोचिंग सेंटर में, जिस भी क्लास में जाऊँ, वहीं पे कम से कम 400 से 500 के बीच के में, 400, 450, कहीं पे 500, इतने बच्चे बैठे हुए हैं। बड़ा सा हॉल है, किसी का पसीना नहीं सूख रहा, किसी का भी। एक उमस भरी हुई है यहाँ से, मतलब छाप, मतलब अंदर का पूरा शरीर दिख रहा है, मतलब जैसे लड़कों की शर्ट चिपकी होती है पसीने में, तो पूरा मतलब शरीर दिख रहा है। इस तरह का हाल है। बच्चे एक हाथ में कॉपी लेके बैठे हुए, एक हाथ से ये कुछ कपड़ा है उससे बार बार ये फिर उसके बावजूद दिमाग लगा रहे हैं यार ये समझ में आ जाए, ये कुछ आ जाए। जबकि आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो वही चीज़ जो कोचिंग सेंटर पे पढ़ाई जा रही है, क्लास में पढ़ाई जा रही है, वही चीज़ आपके मोबाइल पे भी अवेलेबल है। हर टीचर साहिबान ने अपना अपना कोर्स भी निकाल रखा। उसके बावजूद हम सभी लोग देश के अलग अलग कोने से जाके बैठ जाते मुखर्जी नगर, राजेंद्र प्लेस, करोल बाग के, यहीं पे आप बैठ के हमारा एग्जाम क्लियर होगा, यहीं पे बैठ के हमें शिक्षा दीक्षा मिलेगी। दोस्तों हर टीचर, चाहे कोई भी टीचर हो, सबने एक कमाई का जरिया बना रखा है। हम सब भी कमाई के लिए ये सोचते हैं हमारी कोई अच्छी कमाई होगी, अच्छा फ्यूचर होगा, अच्छा कुछ
करियर बन जाएगा। और उसी को देखते हुए हम सभी लोग पहुंच जाते हैं कोचिंग सेंटर में। हम यही नहीं देखते यहाँ कितने बच्चे हैं, कितनी तादाद है। वहां पे आप सही तरीके से देखोगे यार, सबसे पहले तो आप लोग यार सांस ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। जाने आने में आपका टाइम वेस्ट होगा। गर्मी के अंदर आप जाओगे, फिर अपनी वही कि मेट्रो से जाना है, हमें तो गाड़ी में जाना है, तब मरोगे आप गर्मी में। फिर उस कोचिंग सेंटर में बैठोगे, वहां गर्मी में मरोगे। उसके बाद में पता नहीं आपको क्या हासिल होगा, मतलब 3-4 घंटे 10 घंटे 5 घंटे खराब करके। वही चीज़ आप अपने घर पे भी पढ़ सकते हो। आप किसी भी मतलब जो भी ये टॉप करते हैं यूपीएससी में, आप उनका इंटरव्यू देख लो, वो बोलेंगे हमने सेल्फ स्टडी करी, हमने घर पे पढ़ाई करी। लेकिन आज भी हजारों की संख्या में लोग देश के कोने कोने से आते हैं और बैठ जाते जाके मुखर्जी नगर। यार देखो, ना तो आप ठीक से खा पाते हो, क्योंकि इतना पैसा आपके घर से है नहीं कि आप ठीक से खा पाओ। फिर दूसरा, सोने के लिए आपको फर्श पर सोना पड़ेगा, एक टाट पट्टी बिछा के, कमर आपकी अकड़ जाएगी। कोचिंग सेंटर में जब आप जाओगे, वहां पे आपको ठंडी हवा अगर मिल गई, वहां आपको नींद आएगी। पढ़ाई आपकी वहां नहीं होगी। फिर आपने लाइब्रेरी जो ज्वाइन कर ली, वहां पे आपको नींद आएगी, क्योंकि रात को आपको नींद मिली नहीं। आपके घर पे हर तरह का माहौल है, ठंडा एसी कूलर सब कुछ है, आप वहां पढ़ाई कर सकते हो। या फिर नियर बाय अपने शहर के भी पढ़ाई कर सकते हो। देखो, मैं ये बोलता हूँ, देश के हर कोने से जब लोग आके दिल्ली में ही बैठेंगे, तो कोचिंग सेंटर वाले तो यही करेंगे भाई, बड़ा हॉल ले सकते हैं, वहाँ बिठाएंगे, आपको करवा देंगे आपकी पढ़ाई एक बड़े से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपको क्या हासिल हुआ है, आपको क्या बेनिफिट हो, क्या हुआ वो बताओ बस। नहीं तो आप ऐसे पूछते रहोगे पसीना, एक हाथ से ये कर रहे हो, एक हाथ से लिख रहे हो। होता यही है, यही होता है कोचिंग सेंटर में। देखो, आप छोटी सी दुकान खोलने की कोशिश करो, या कहीं एक गली में 5 लड़कों को 10 लड़कों को पढ़ाने की कोशिश करो। तुरंत आप अगर उसका दुकान के लिए कोई वो लेने जाओगे एमसीडी के पास में, लाइसेंस वगैरह या कोई भी है, तो वो मना कर देगी, कहना हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, आप ये करो वो करो वो करो। फिर आप मतलब सरकार मना करती है, ऐसी बात नहीं सरकार नहीं मना करती, सरकार मना करती है। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, यार कोचिंग सेंटर तो चलाना है, क्या किया जाए। आप दे के मारोगे पैसा उनके मुंह पे, 50,000 20,000 1,00,000 80,000, मतलब जो भी है आप पैसा दोगे, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। फिर आप चलाओ कोचिंग सेंटर जैसे चला रहे हो। कल बहुत सारे लड़के कंप्लेंट कर रहे थे, हमारे कोचिंग सेंटर में ये नहीं है, हमारे सेंटर कोचिंग सेंटर में ये नहीं है, हम ऐसे बैठे हैं, हम वैसे बैठे हैं, हम इतने परेशान, हम इतना वो हैं, ये है वो है। यार कल तक आप मतलब ले रहे थे कोचिंग, जब तो ये चीज़ आपको नहीं दिखे, आपने कोचिंग लेते हो, आप क्या देखते हो, आप उस एक स्टार मास्टर जी को देखते हो कि वो मास्टर वो सर वहाँ पढ़ा रहे हैं, हम तो वहीं पढ़ेंगे, बात खत्म। आप देखते हो यहाँ पे क्या सेफ्टी मैनेजमेंट है, आपको यहाँ पे पानी पीने का मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपको यहाँ पे टॉयलेट मिल रही है नहीं मिल रही है, गर्मी से आप परेशान रहोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आपने देख लिया वो टीचर यहाँ पढ़ाने आते हैं, हम यहीं जाएंगे, बात खत्म। तो यार कोई नहीं देखता, मैं ये नहीं बोलता आप नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देखता, सिर्फ ये देखते ये टीचर पढ़ाने से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ये टीचर पास करवा रहा है, इसका रिजल्ट अच्छा है, हम तो यहीं पढ़ेंगे। तो वो पढ़ा रहे हैं, तो वो कोचिंग सेंटर आपकी इसमें भी चल रहा है, मोबाइल में भी, आप यहाँ सीख लो, जरूरी वहीं जाके सीखोगे। देखो भाई, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, कोचिंग सेंटर वालों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पैसा लगा भी रखा है, वो पैसा पहले लगाते हैं, बाद में वसूल करते हैं आप लोगों से। तो वो तो वसूल भी करेंगे, दुगना तिगना कमाएंगे भी, उनकी नौकरी, उनका फ्यूचर, उनका करियर, सब कुछ वही है। तो अच्छा पढ़ा रहे हैं या बुरा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं वो तो आपको पता होगा, लेकिन उनको चलाना कोचिंग सेंटर है, वो कोचिंग सेंटर से ही वसूल करना सब कुछ। तो आप देख लो आप क्या करोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप जाओ मत जाओ, लेकिन आज भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, आज भी मुखर्जी नगर में क्लासेस चल रही होंगे, आज भी 500 या 200 250 300 400 बच्चे बैठे होंगे एक साथ, आज भी गर्मी में सड़ रहे होंगे। और ठीक 2 महीने बाद में फिर वो कोचिंग सेंटर जहाँ पे आग लगी वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना है, देश के आवाम को, देश की जनता को, देश के उन छात्रों को, क्या आपको कैसे करना है। क्या लगता है सिर्फ मुखर्जी नगर में पढ़े हुए लड़के ही पास होते हैं क्या? क्या मुखर्जी नगर में पढ़े हुए लड़कियों को नौकरी मिलती है? देश में अलग कहीं भी आप पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन एक हवा बना दिया कि भाई जाना तो मुखर्जी नगर, एक बार मुखर्जी नगर जरूर जाना है। और बच्चा पता नहीं क्या होता, वहीं पर या तो कुछ अचीव करके आ जाता है, या वहीं पे बोलता मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कुछ काम धंधा करूँगा, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा है, मतलब
वहीं पे होपलेस भी होके आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको कंपटीशन का असली वो दिख जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ और दुनिया कितनी आगे है। तो कछुए वाली चाल से अपने घर पे मेहनत करते रहो, एक दिन वो मेहनत भी रंग लाएगी। जरूरी नहीं है अपना बोरिया बिस्तर उठा के अपने घर वालों को पैसा निकाल के जेब में और मतलब आओ मुखर्जी नगर। मेरा मानना तो ये है, आप कहीं भी बैठो, अगर आप दिल से पढ़ाई कर रहे हो। देखो मैं ये बोलता हूँ, मैं अचीव नहीं कर पाया, मैं पढ़ाई मेरी वीक थी, मेरी कमजोरी थी, लेकिन आप अगर दिल से पढ़ाई करते हो, आप देश के कहीं भी कोने में बैठ जाओ, आप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना, किसी खेतों में, आप अचीव कर लोगे। ठीक है, ये सच्चाई है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। आप वहाँ हर खेत में, हर घर में इंटरनेट है, आप उसके माध्यम से ले सकते हो नॉलेज। लेकिन एक हवा ऐसा बना रहे भाई, आज तो मास्टर जी ने ये बताया और जिन लोगों ने आज की क्लास अटेंड करी है बस उन्हीं का पेपर पास होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन भेड़ चाल से निकली बाहर, और कहीं ना कहीं हमारा भी दोष है। हम खुद जब देख लेते हैं यार 500 बच्चे बैठे हैं और फिर भी हम वहीं पे एडमिशन ले लेते हैं। 3 दिन की डेमो क्लास होती है किसी भी कोचिंग सेंटर में जाओ, 3 दिन की नहीं होती, 2 दिन की तो होती। हमारे टाइम में 3 दिन की होती थी, 3 दिन आप डेमो क्लास ले सकते थे, तो अभी 2 दिन की तो होती है। डेमो क्लास में आपको सब कुछ दिख जाता होगा, यहाँ पर कितनी गर्मी में कितनी बच्चे हैं, कितनी गर्मी है, कैसी कुर्सी है, सब कुछ, कैसे हमें पढ़ना पड़ेगा, कैसे हम बैठेंगे, हमारे पास तक आवाज़ पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, आधे घंटे की क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, क्या कुछ सब कुछ पता चल जाता है। पानी पीने का पानी कितना है, सब कुछ पता चल जाता है 3 दिन में। और वो सब कुछ भीड़ भाड़ और वो सब कुछ ताम झाम देखने के बाद में फिर भी आप वहीं पे एडमिशन ले लेते हो, ये आपकी गलती है। कोचिंग सेंटर वालों को बार बार ब्लेम ना करें। कल को अगर आपका भी एग्जाम नहीं क्लियर होता तो आप भी यही सोचोगे मैं भी कोई कोचिंग सेंटर खोल लूँ, क्योंकि मेरे को इतना तो मैं भी पढ़ा ले लूँ, मैं भी पढ़ा ही लूँगा लोगों को। तो आप भी यही चाहोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए मेरे कोचिंग सेंटर में, तो लोग तो आएंगे ही, ये भेड़ चाल ऐसे चलती रहेगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अगर आपने एक बार भी अगर कोचिंग कहीं पे भी ले लिया तो फिर आगे कोचिंग लेने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप बैठे रिवीजन करें, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाता है, बुक्स हैं बहुत सारी, उन्हें पढ़े, अच्छे से अध्ययन करोगे, अचीवमेंट आपको मिलेगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।